नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के लोगों के लिए इस दिन के बारे में, जो उनके लिए किस प्रकार का रहेगा। हम जानेंगे कि आज उन्हें किन चीजों से बचना चाहिए और किस में सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा हम कुंभ राशि वालों की लव लाइफ, करियर, व्यापार और सेहत के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आपकी राशि कुंभ है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं आज के पंचांग के बारे में। 2 अप्रैल 2025 बुधवार को चैत्र मास की चतुर्थी तिथि रहेगी, जो पूरे दिन चलेगी। रोहिणी नक्षत्र शाम 5 बजे तक रहेगा और फिर मृगशिरा नक्षत्र की शुरुआत होगी। आज पूरे दिन वैधृति योग रहेगा, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले विचार करें। राहु काल दोपहर 12:15 से 1:45 तक रहेगा। इस दौरान शुभ कार्य से बचना चाहिए। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:51 तक रहेगा, जो महत्वपूर्ण कामों के लिए बेहद शुभ है। सूर्योदय सुबह 6:13 और सूर्यास्त शाम 6:41 होगा और इस दिन चंद्रमा वृष राशि में रहेगा, जबकि सूर्य मीन राशि में स्थित रहेगा। 2 अप्रैल 2025 बुधवार को आपके लिए एक खास दिन साबित हो सकता है, खासकर जब बात प्रिय मित्र की मदद की हो। आज अगर आप किसी मित्र के कठिन समय में उसका साथ देंगे तो न केवल उसे मदद मिलेगी, बल्कि आपको भी मानसिक शांति मिलेगी। आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में समय बिताने से तनाव से राहत मिल सकती है और इन कामों में आपकी दिलचस्पी बनी रहेगी। हालांकि संतान के करियर में किसी रुकावट के कारण आपको थोड़ा निराशा महसूस हो सकता है, लेकिन यह वक्त है जब आपको संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। आर्थिक मामले शायद धीमे चलेंगे, पर आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सही समय का इंतजार करें और अपने कार्यों में लगन से जुटे रहें। एक अच्छा मौका यह है कि आप किसी साझेदारी आधारित व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। नौकरी में भी आज आपको कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आपके लिए तरक्की का रास्ता खोले। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और वैवाहिक जीवन के साथ साथ प्रेम संबंधों में भी प्यार और निकटता बनी रहेगी। इस दौरान खांसी, जुकाम या गले में किसी भी प्रकार के संक्रमण को हल्के में न लें। इसे नजरअंदाज करने से समस्या बढ़ सकती है, इसलिए तुरंत इलाज करना बेहद जरूरी है। वहीं नए काम की शुरुआत के लिए यह समय सकारात्मक रहेगा, लेकिन कुछ गलतियों के कारण आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, खासकर अगर आप बिना सोचे समझे किसी पर ज्यादा विश्वास कर लेते हैं या कुछ महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज करते हैं। अपने पैसों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखें और बिना परिवार के सदस्यों की सहमति के कोई बड़ा कदम न उठाएं। आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े लोग इस समय एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पा सकते हैं, लेकिन खुद की क्षमता को ठीक से आंकने के बाद ही किसी प्रस्ताव को स्वीकार करें। रिश्तों में तनाव को दूसरों के साथ साझा करने से बचें, क्योंकि इससे स्थिति और जटिल हो सकती है। इस समय मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है, तो शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें और आराम करें। अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके आसपास कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी सफलता से खुश नहीं होते। ये लोग, जिनका उद्देश्य सिर्फ आपकी असफलता देखना होता है, अक्सर आपके आसपास ही रहते हैं। इनकी खुशियों का कारण यह होता है कि वे चाहते हैं आप कब गलत फैसले लें या कब विफल हों। आपने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि जब आप तरक्की करते हैं, खुश होते हैं या सफल होते हैं, तो कुछ लोग चुपके से दुखी हो जाते हैं और उन्हें आपकी सफलता पचती नहीं है। ये लोग, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हों, रिश्तेदार हों, ससुराल वाले हों या फिर करीबी दोस्त, हमेशा आपके पास रहते हैं। हालांकि सामने से ये लोग आपके साथ मीठी बातें करेंगे और आपको शाबाशी देंगे, लेकिन इनका असली इरादा आपकी निजी जानकारियों को इकट्ठा करना और फिर उनका इस्तेमाल करना होता है। ऐसे लोगों से सतर्क रहना जरूरी है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा आपके रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं और यह उनका रोज का काम बन जाता है। जितना हो सके इन लोगों से दूरी बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि ये लोग आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे,
बल्कि आपके कदम पीछे खींचने की पूरी कोशिश करेंगे। इनके साथ रहकर आप खुद को नुकसान में डाल सकते हैं, क्योंकि ये लोग अक्सर आपकी पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं और आपकी असफलता की योजना बनाते रहते हैं। अब सवाल यह है कि ये लोग कौन हैं? असल में ये वो लोग होते हैं जिनसे आपको शायद बारीकी से मिलने के बाद भी पता नहीं चलता कि वे आपकी सफलता से जलते हैं। चाहे वह आपके कार्यस्थल पर हो, परिवार में या रिश्तेदारों में, ये लोग कहीं ना कहीं आपके जीवन का हिस्सा होते हैं। जब ये आपके सामने होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये आपके सबसे सच्चे मित्र हैं, लेकिन इनकी असलियत समय के साथ खुल जाती है। कई बार लोग आपके सामने तो अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में उनके इरादे कुछ और होते हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब आपके साथ किसी का पुराना विवाद या दुश्मनी होती है और वो किसी न किसी तरीके से आपसे बदला लेना चाहते हैं। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार बिना किसी वजह के, बिना किसी बैर या शत्रुता के, जब आप अपनी मेहनत और संघर्ष से सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगते हैं, तो ऐसे लोग जो आपकी सफलता से जलते हैं, आपके खिलाफ हो जाते हैं। ये लोग कभी सीधे तौर पर सामने नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते रहते हैं ताकि आप असफल हो जाएं। इन लोगों के दिल में हमेशा एक नकारात्मक भावना होती है और वो किसी भी तरीके से आपकी प्रगति में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके दिल में हमेशा नफरत और द्वेष की भावना पलती रहती है। ये लोग हर समय यह सोचते रहते हैं कि सामने वाले का नुकसान कैसे किया जाए। ऐसे लोगों से बचकर रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपकी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते और कभी भी हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप सच्चे हैं और ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो भगवान पर भरोसा रखें। याद रखें, अगर भगवान ने अच्छे लोगों को इस दुनिया में भेजा है तो उन्होंने बुरे लोगों यानी शैतानों को भी भेजा है, और इन शैतानों से निपटने का काम भगवान खुद करेंगे। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी दिशा पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने काम में किसी भी तरह की कमी नहीं आने देनी है। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, भगवान, राम या अल्लाह, बस अपने विश्वास में मजबूती बनाए रखें और अपने कार्यों में पूरी मेहनत और सच्चाई से लगे रहें। अपने ईश्वर की पूजा नियमित रूप से करें और किसी भी विपरीत परिस्थिति से प्रभावित होकर अपने काम में रुकावट न डालें। इस समय कुछ लोग आपकी सफलता को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग अंत में सफल नहीं होंगे। आपको अपनी दिशा पर ध्यान देना है और दूसरों की समस्याओं का समाधान करने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। इस दौरान नए और लाभदायक संपर्क भी बन सकते हैं जो भविष्य में आपके काम आएंगे। हालांकि ध्यान रखें कि जल्दीबाजी और अत्यधिक उत्साह से आपके पहले से किए गए कामों में गलतियां हो सकती हैं, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें। अगर आप वाहन या संपत्ति के लिए लोन लेने का सोच रहे हैं तो इसे सीमा में ही रखें और अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें। व्यापार की बात करें तो अभी भी कुछ नकारात्मक परिस्थितियां व्यापार पर असर डाल रही हैं, लेकिन अगर आप संतुलित और सोच समझकर कदम उठाएंगे तो जल्द ही स्थिति सुधर सकती है। अपने कार्यक्षेत्र में नई रणनीतियां अपनाना जरूरी है और इस दौरान किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना भी फायदेमंद हो सकता है। नौकरी में कुछ छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आप समय रहते उनका समाधान भी निकाल लेंगे। एक बात और, जिस व्यक्ति से आपको अधिक उम्मीदें थीं, उनका व्यवहार अचानक से बदल सकता है और यह आपके काम में रुकावट का कारण बन सकता है, खासकर अगर आप उनकी ओर ज्यादा निर्भर रहे हैं। इस दौरान व्यक्तिगत जिम्मेदारियां किसी और पर न डालें और पैसों से जुड़े किसी भी व्यवहार में पारदर्शिता बनाए रखें। अगर काम में कोई गलती होती है तो यह आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। प्रेम जीवन में भी सावधानी रखें, क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके रिश्ते को और जटिल बना सकता है। हालांकि अपनी व्यस्तता के बावजूद घर परिवार के लिए समय निकालने से पारिवारिक सदस्यों को खुशी मिलेगी और रिश्तों में मजबूती आएगी। इस दौरान बच्चे खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं।
गर्मी का मौसम है, इसलिए आपको अपनी दिनचर्या और खान पान पर ध्यान देना चाहिए। इस समय ताजगी देने वाली शीतल चीजें अधिक से अधिक खाएं और बीपी से जुड़ी समस्याओं को हल्के में न लें, बल्कि उनका तुरंत इलाज कराएं। अगर आप उपायों की तलाश कर रहे हैं तो इस दौरान भगवान श्री गणेश को सूखे चावल चढ़ाना, बजरंग बाण का पाठ करना और कौओं को रोटी देना आपके लिए शुभ रहेगा। ये सरल उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। आपसे निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में दिल से जय शनिदेव जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।